नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जिस प्रकार से आप मुस्कुरा रहे हैं उसी प्रकार से सुनिएगा। कोशिश करूंगा अच्छा सुनाने का। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। और आलोक जी, शायद आपसे मेरी पहली मुलाकात है और ज़्यादा भूमिका नहीं। आपने पूछा चंबल क्यों रखा गया। मैं चंबल के क्षेत्र से आता हूं तो क्षेत्र के नाम के हिसाब से लिखता हूं, लेकिन मैं ये चंबल 7वीं क्लास से लिख रहा हूं, जब मैं लिखता भी था। उसका कारण ये था कि मेरे ही नेम के और मेरे सरनेम के 4 क्लासमेट थे। जितेंद्र यादव 4 लोग थे मेरे क्लास में। 7th में जब मैं आया था तब, तो मैं जिस कॉलोनी में रहता था उस कॉलोनी का नाम, हमारे पिंड में एक चंबल कॉलोनी है, तो हमारे जो टीचर थे, आचार्य जी थे, तो उन्होंने ही वो चंबल लगा दिया था। तो मैं फेसबुक पे 2000 जब 11-12 में, फेसबुक 13 में जब इस्तेमाल किया पहली बार, तो वो चंबल नेम ऐसा पड़ गया, तो अब मैंने हटाया भी। गड़बड़ कर रही इधर से। बिना किसी बात के मैं आपकी पूरी महफिल के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा। मैं हमेशा जहाँ भी अच्छा साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो मैम, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए शेर है कि साथ चलने का इरादा जब जबां हो जाएगा, साथ चलने का इरादा जब जबां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी का कारवां हो जाएगा। साथ चलने का इरादा जब जबां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी का कारवां हो जाएगा। तू रख किसी के पैरों के नीचे थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी की नजरों में आसमान हो जाएगा। नजरों में आसमां हो जाएगा। मैं श्रृंगार रस से गीत लिखता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ, और गजल तरन्नुम से गजल देखें। यहाँ पे सारे लोग बैठे रिलेट करेंगे एक एक शेर को कि हम कमरे में तो जी भर के रोते हैं, हम कमरे में तो जी भर के रोते हैं, हम कमरे में तो जी भर के रोते हैं, पर हमने दरवाजे हंसकर खोले हैं, पर हमने दरवाजे हंसकर खोले हैं। मेरा अच्छा वक्त नहीं आने वाला, मेरा अच्छा वक्त नहीं आने वाला, मेरा अच्छा वक्त नहीं आने वाला, मुझसे कल घड़ियों के कांटे बोले हैं, मुझसे कल घड़ियों के कांटे बोले हैं। कैसे कर लूं आज भरोसा मैं तेरा, कैसे कर लूं आज भरोसा मैं तेरा, तूने तो मेरी पीठ में खंजर घोंपे हैं, तूने तो मेरी पीठ में खंजर घोंपे हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये अगला शेर उन लोगों के लिए है। और मुझे लगता है कि सबको अपनी मोहब्बत याद आ जाएगी, और अपने अपने जो अपने अपने हिस्से के चेहरे आप उन्हें याद करेंगे। शेर सुने कि उससे कहना और नहीं रो सकता मैं, उससे कहना और नहीं रो सकता मैं, यार मेरे घर में 2 बच्चे छोटे हैं, यार मेरे घर में 2 बच्चे छोटे हैं। और एक गजल का एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद आपको एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगा। समय की अपनी सीमा है, बाकी सीमा हमारी नहीं है, वो बात अलग बात है। शेर सुने कि इश्क में कैसे ये जानवारी गई, इश्क में कैसे ये जानवारी गई, फिर मेरे सर से कैसे खुमारी गई, फिर मेरे सर से कैसे खुमारी गई। है मुझे कितना दुख वो मेरा ना हुआ, है मुझे कितना दुख वो मेरा ना हुआ, रात यादों में जिसके
गुजारी गई, रात यादों में जिसके गुजारी गई। और अगला शेर, अगर आप, एक फेस जिंदगी का होता है, एक मोहब्बत का फेस होता है, खासकर जो शायर लोग होते हैं, जो लेखक लोग होते हैं, उनकी जिंदगी में एक वक्त, मुझे लगता है सबकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि वो खुदकुशी के विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं, लिखने वाले उस दौर से गुजरते हैं तब वो अच्छा लिख पाते हैं। वहां से शेर अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा कि आपकी तालियां मुझे, मेरे कानों तक आ जाएं, सबकी आ जाएं, सबके हाथ उठ जाएं। रोज कहता था जो खुदकुशी जुर्म है, रोज कहता था जो, रोज कहता था जो खुदकुशी जुर्म है, लाश पंखे से उसकी उतारी गई, लाश पंखे से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोज कहता था जो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद बहुत बहुत। रोज कहता था जो खुदकुशी जुर्म है, लाश पंखे से उसकी उतारी गई। और वैसे मैं किसी पक्ष की बात नहीं करता हूँ, स्त्री पक्ष की भी नहीं करता हूँ, पुरुष की भी नहीं पक्ष करता हूँ, लेकिन मेरे मन की पीड़ा है कि स्त्रियां अपने मन की पीड़ा तो कह देती हैं। हाँ, हमने मतलब खराब खराब थोबड़ों को भी अच्छा अच्छा लिखा है। कोई कोई हमारी तारीफ पे कम से कम हमारी ऊंट जैसी टांगे लिख दे, चूहे जैसी मूंछ लिख दे, कुछ तो लिखे, कुछ तो लिखे। भाई लिखना तो जरूरी है ना भाई, बराबरी तो तभी आएगी ना जब दोनों की तरफ से आएगी। माफ करना, ये व्यंग्य सावस तो पुरुष क्यों नहीं जीत पाता? मोहब्बत में ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं, उसका एक कारण है। जी मक्ता का शेर है, सुने कि जीत होती कैसे इश्क के खेल में, जीत होती कैसे इश्क के खेल में, सामने मेरे रानी उतारी गई, सामने मेरे रानी उतारी गई। और मैं श्रृंगार रस का कवि हूं, तो मैं चाहूंगा कि आपको एक श्रृंगार रस का गीत सुनाऊं। बिना भूमिका के मैं गीत पढ़ता हूं कि प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे, प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे, हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे, प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे, हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे, प्रेम से वो मुसव्विर तो तस्वीर में रंग भरता रहा, हम भराते रहे, रंग भरता रहा, हम भराते रहे। और गीत का बंद सुने। सब चाहते हैं राम होना, लेकिन राम होना इतना आसान नहीं। और सब जो युवतियां होती शादी से पहले चाहती हैं कि राम मिले हमें, पति हमारा राम मिले, लेकिन राम जैसा पति मिले उसके लिए आपको सीता भी बनना पड़ेगा। मुक्तक वहीं से आप सुने कि हम समंदर पे सेतु बना लेंगे, पर दिल में सीता के दीपक जले आस का, हम समंदर पे सेतु बना लेंगे, पर दिल में सीता के दीपक जले आस का, राम बनने की चाहत हो दिल में अगर, राम होने की चाहत हो दिल में अगर, भोगना दुख पड़ेगा तो वनवास का, राम होने की चाहत हो दिल में अगर, भोगना दुख पड़ेगा तो वनवास का, अपनी सीता को पाने की ही चाह में, अपनी सीता को पाने की ही चाह में, राम से तू समुद्रम बनाते रहे, प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे,
हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे। और एक चंदन राय जी का बड़ा मुक्तक, प्यारा मुक्तक था कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। आदमी अपने वादे निभाएगा कैसे जब देवताओं ने वादे निभाए। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया, मगर लोग राधा, कृष्ण को राधा के नाम से, रुक्मिणी का नाम किसी ने नहीं जोड़ा। वहीं से एक मुक्तक है, आप सुने कि रुक्मिणी ने कहा अपनी हर सांस पर, राधे राधे रटे कृष्ण हो बाबरे। रुक्मिणी ने कहा अपनी हर सांस पर, राधे राधे रटे कृष्ण हो बाबरे। प्रेम का ही तो रूप है माँ राधिके, राधे का ही तो पर्याय है सावरे। राधे का ही तो पर्याय है सावरे। 108 होकर भी पटरानियां, 16,108 थी, 16,000 उनके बंधक थी, छुड़ाई उन्होंने अपने पति स्वरूप में माना, विवाह नहीं हुआ था। 108 विवाह हुए कृष्ण के। तो मैं वहीं से पंक्ति लेता हूँ कि 108 होकर भी पटरानियां, कृष्ण तो राधिके को बुलाते रहे। 108 होकर भी पटरानियां, कृष्ण तो राधिके को बुलाते रहे। हमको मालूम था छोड़ कर जाएंगे, हमको मालूम था छोड़ कर जाएंगे, फिर भी रिश्ते दिलों के निभाते रहे। और अंतिम पंक्ति इस गीत की हमको मालूम था छोड़ कर जाएंगे, फिर भी रिश्ते दिलों के निभाते रहे। एक तेरे बाद कोई रुका ही नहीं, लोग आते रहे लोग जाते रहे, लोग आते रहे लोग गाते रहे। एक गीत जो भाई साहब ने पढ़ा था, मेरी वो मुक्तक, मैं इस एक मुक्तक पढ़ के जगह लेता हूँ, कुछ समय सबको ही पालन करना चाहिए। वो ऐसे था कि गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे जिंदगी का प्याला बनो। गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे जिंदगी का प्याला बनो। मैं तेरी शाम का, मैं तेरी शाम का ढलते सूरज सा हूं, तुम मेरी जिंदगी का उजाला बनो। गम में आके कहीं, और सीधा बंद पढ़ता हूं मैं कि हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर। कभी कैसे बना? हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर के जीवन सवारा प्रिय। हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर के जीवन सवारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। मैं इबादत करूं हर घड़ी हर पहर, तुम मेरी बंदगी तुम शिवाला बनो। गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे जिंदगी का उजाला बनो। गम में आके कहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।